फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोकली का प्लांट। ब्रोकली के प्लांट के बारे में पहले भी वीडियो मौजूद है। ये कैबेज फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इस पे जो कैबेज बनता है वो पूरा ग्रीन होता है, यानी कि कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की तरह। फूल गोभी जिस तरह से वाइट होती है, इसमें पूरा ग्रीन जो है इसका हेड बनता है। अगर हम इसकी सॉइल मीडिया की बात करें तो 50% सॉइल ले लें और 50% गोबर की खाद या कंपोस्ट ले सकते हैं। सही है जी। इसके लगाने का मौसम जो है कराची में, ख़ास तौर पर कराची में हम इसको अक्टूबर में इसकी पनीरियाँ तैयार कर लेते हैं और फिर इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के स्टार्ट में। ये मैं 4 साल से लगा रही हूँ, तो मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इसके अगस्त में भी पनीरियाँ तैयार की हैं और सितंबर में भी शिफ्ट की हैं। लेकिन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा मसला जो आता है कीड़ों का अटैक, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है, प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं और अपनी उनकी जो ताकत होती है वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कीड़े उन पर अटैक करते हैं। तो बेस्ट मौसम जो अभी जो मैंने देखा है, आप लगाएं अक्टूबर में इसकी सीडलिंग करें, पनीरी तैयार करें, या सितंबर के एंड में पनीरी तैयार करें और अक्टूबर के मिड में इसको शिफ्ट कर दें। तो ये आपको थोड़ा सा ये होता है कि इसमें कीड़ों का अटैक कम होता है और प्लांट आपके हेल्दी रहते हैं। अब इस वक्त कराची का मौसम इन प्लांट के लिए बेस्ट हैगा। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म का कीड़े का अटैक नहीं हो रहा हैगा। ठीक है जी। इसको हेड बनाने में पूरा हेड बनाने में 4 महीने लगते हैं। मतलब ये कि अगर आप इसको 2 महीने पनीरी तैयार करें, पनीरी शिफ्ट करें, पनीरी के बाद कम से कम 1.5 महीना इस प्लांट को अच्छी सी ग्रोथ बनाने में लगता है। फिर इसके बाद ये हेड बनाने शुरू होते हैं। तो इसमें जो हेड बनेगा इंशाल्लाह ताला हमारा जनवरी में स्टार्ट होगा और फरवरी में हमें इसका हेड मिलेगा। मे भी हो सकता है दिसंबर के एंड में, दिसंबर का मिड आ गया, लेकिन इसमें किसी किस्म के हेड बनने के कोई आसार नहीं है। कराची वालों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कैबेज फैमिली को लगाना है। इसकी टाइमिंग का ख़्याल रखना है। क्यों? अगर टाइमिंग हम ख्याल नहीं रखते तो ये प्लांट तो बहुत अच्छा चलता है कि बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, हेड भी बनना शुरू हो जाता है, लेकिन हेड को इसके यानी कि ब्रोकली को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में बाहर का मौसम स्टार्ट हो जाता है और उसमें फिर तरह तरह के कीड़ों का अटैक शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम क्योंकि ये इसको 6 या 7 घंटे की धूप लगनी चाहिए या 4 से 5 घंटे की धूप लगनी चाहिए। सर्दियों में धूप की शिद्दत कम होती है, तो ये 4 से 5 या 6 घंटे की धूप भी आसानी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन वही अगर हम इसको गर्मी में ऐसे एरिया में रखें जहाँ बहुत तेज़ धूप आती हो और 3 से 4 घंटे की धूप भी शिद्दत से आती हो, तो ये प्लांट आपका मर जाएगा और जो अगर इसका हेड भी बनेगा तो वो फ्लावरिंग पे आ जाएगा। सही है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ये देखें, पॉली कैबेज फैमिली में इनकी सकर्स भी बनते हैं। सकर्स बनते हैं, अगर हम मैं इसकी सकर्स प्लांट के साथ रहने दूँ, ये देखें आप सकर्स देख रहे हैं, आप ये सकर्स बन रहे हैं। सकर्स में हल्की इसकी नीचे से देखें रूट्स भी बनना शुरू हो गई। ठीक है, इसका मतलब है ये एक नया प्लांट मदर प्लांट के साथ बनना शुरू हो गया। अगर मैं इसको इस प्लांट के साथ रहने दूँगी तो इस प्लांट की मदर प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी और हेड भी बहुत देर से बनेगा। इसके अलावा अगर हेड बनेगा भी तो वो बहुत छोटा सा बनेगा। तो हमने क्या करना है, जैसे ही आप इसके अभी इस प्लांट में इस वक्त बनी, अगर छोटेपन में भी इसमें हेड सकर्स बने या न्यू प्लांट इसके साथ बनना शुरू करें, तो आपने क्या करना है, इसको आपने तोड़ लेना है। तोड़ के आपने इसको फेंकना नहीं है। सही, इस तरीके से आपने तोड़ लेना है। तोड़ के आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको आपने दबा देना है किसी मिट्टी में। तो ये वहाँ से यहाँ से इसके रूट्स बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ ऊपर भी इसके जो है देखें, देख सकते मिट्टी मिट्टी से स्पॉट्स बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसके रूट्स बनना शुरू हो रही थी इस प्लांट की। तो हम रूट्स का वेट नहीं करेंगे, हम इसको लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसका रूट्स का वेट करेंगे तो हमारा मदर प्लांट कमज़ोर हो जाएगा और अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। मैंने पहले भी कुछ प्लांट ब्रोकली के मदर प्लांट में सकर्स निकली थी और उनको मैंने दबा दिया था मिट्टी में, तो वो उन्होंने नया प्लांट बना लिया। तो इससे पता चला कि सीड्स से तो ये ग्रो होता ही है। इसके अलावा अगर आपके पास प्लांट मौजूद है और उसमें सकर्स निकल आए, तो ये सकर्स से भी आसानी ग्रो हो जाता है। सही है जी।
और इसका तरीक़ाकार ये है कि जब ये प्लांट आपका हेल्थ अच्छी ग्रो करने लगे तो आपने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहना है, ताकि कराची के मौसम के लिहाज से ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो और आपको जल्द से जल्द हेड बनना आपके प्लांट का शुरू हो जाए। क्योंकि कराची के मौसम में सबसे बड़ा इशू ये है कि 2 या 3 महीने की सर्दियाँ आती हैं, वो भी सर्दी और गर्मी का मिक्स होता है, ना फुल ठंडक होती है ना ही फुल गर्मी होती है। तो इसलिए प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। वो ग्रो तो कर रहा होता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि इसका मौसम कौन सा चल रहा है, तो वो स्ट्रेस में आता है, तो प्लांट पे कीड़ों का अटैक भी होता है। तो इस वजह से उन सब चीज़ों से फिर बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जब मिट्टी इसकी बहुत अच्छी तैयार करें, करने के अलावा भी क्योंकि वेजिटेबल प्लांट है, इसको अपनी ग्रोथ बढ़ानी होती है, इसको अपने लीव्स बड़े करने होते हैं, इसको अपना हेड बड़ा करना बनाना होता है, यानी कि ब्रोकली बनानी होती है और ब्रोकली का अच्छा साइज़ देना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल रखें। तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र 2 या 3 डेज़ में डालती रहती हूँ, ताकि अपना प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से करे। तो ये मेरा एक ब्रोकली का प्लांट था, इसका ये शक्कर से आपको और भी ब्रोकली के प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी मेरा ब्रोकली का प्लांट है, अभी इसमें हेड बनना शुरू नहीं हुआ है और इसकी ग्रोथ देख लें, और मैंने जो शक्कर से लगाया था ब्रोकली प्लांट ये भी मैंने शक्कर से लगाया था। ये ब्रोकली प्लांट माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ देख लें, ये भी लग चुका है, इसमें भी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से आप ब्रोकली के प्लांट को कर सकते हैं। ब्रोकली के प्लांट और दूसरे कॉलीफ्लावर के प्लांट में फ़र्क होता है, मतलब ब्रोकली के पत्ते इस तरह से होते हैं और वाइट गोभी के पत्ते इस तरीके से होते हैं, सही है जी। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये आए ब्रोकली है क्या है। तो ब्रोकली के पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं और वाइट गोभी के पत्ते थोड़े से इस तरह से लंबे तरह के होते हैं, सही जी। क्योंकि मेरे पास पॉट साइज़ 18 इंच भी है, 14 इंच भी है, 12 इंच भी है, तो मैंने इसमें 2 प्लांट लगाए हैं। इसी तरीके से मैंने किसी में 2 लगाए हैं, किसी में 1 लगाए हैं। इस तरीके से मैंने अपने प्लांट्स को सेटल किया। 10-10 का रेशो रखा है। 10 ब्रोकली के प्लांट हैं तो 10 ही इसी तरह से जो है और कैबिज फैमिली के प्लांट हैं, उनकी वीडियो मैं आप लोगों को बाद में बना के दिखाऊंगी। अब ये देखें ये भी यहाँ से सकर्स निकलनी है, इस सकर्स को आपको निकाल देना है। अगर ये बड़ी हो जाए तो इसको आपने निकाल देना है। थोड़ी बड़ी हो जाए कि आप इसको मिट्टी में दबाएं तो ये रूट्स डेवलप कर सकें, वरना ये हेड बनाने में टाइम लेगा। आपका प्लांट अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसमें भी जो है सकर्स बन रही है, तो कोशिश करें, क्योंकि कराची का मौसम का सबसे बड़ा मसला है कि कराची का मौसम जो है सही नहीं होता, गर्मी ठंडा जिस तरह का होता है, तो उसमें ना आप इसकी शक्कर से फ्रूट नहीं ले सकते हैं। अक्सर लोग इसके साथ ये करते हैं कि इसके कट कर देते हैं सेंटर से और उसकी शक्कर में बहुत सारी ब्रोकली छोटे छोटे बड़े साइज़ की मिलती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसकी शक्कर से ले सकें, लेकिन जो सेंटर में हेड बनने की बात होती है वो साइड्स की शक्कर्स में बनने में नहीं मज़ा आता, वो मतलब वो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो कोशिश करें कि आप इसका मदर ही प्लांट लेकर चलें, सकर्स नहीं लेकर चलें। अगर सकर्स आप उस सूरत में ले सकते हैं कि आपके पास सर्दी का मौसम लंबा हो, मतलब 3-4 महीने 5 महीने का हो, कि मतलब कि अगर थोड़ा सा प्लांट अपनी ग्रोथ स्लो भी करे तो शक्कर की वजह से तो ये ना हो कि ना प्लांट मसला ना हो इसको, यानी कि हेड बनाने में मसला ना हो। तो बस इस तरीके से आपने इसकी केयर करनी है। ये बहुत आसानी से घर में ग्रो हो जाने वाली सब्ज़ी है और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है। मार्केट में ये बहुत महंगी मिलती है, तो वो लोग जिनके पास रूफ टॉप है तो वो सिंपल मार्केट से इसके सीड्स लें और मेरे मुताबिक जो मैंने आप लोगों को मौसम बताया उस मुताबिक आपने इसको ग्रो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप अपने घर में ब्रोकली हार्वेस्ट करके खा सकते हैं। तो मैं तो तकरीबन 3 साल से इस तरीके से तजर्बात कर रही हूँ। कभी मैंने सितंबर में लगाया, कभी मैंने अक्टूबर के एंड में लगाया, कभी मैंने इसको जुलाई के बारिशों के मौसम में पनीरियाँ तैयार की। तो मुझे जो सबसे थोड़ा ख़राब रिज़ल्ट मिला वो बारिशों के मौसम में लगाने के बाद, शिफ्टिंग के बाद, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी थी। कराची में धूप का रेशो बहुत ज़्यादा था अक्टूबर में और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी थी और इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक भी हुआ था। तो
अब ये कि अल्लाह का शुक्र है इसमें यहाँ पे कीड़ों का अटैक नहीं है किसी किस्म का, और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। सिर्फ मुझे फर्टिलाइज़र देना पड़ रहा है और सिर्फ पानी देना पड़ रहा है। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वीडियो को जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आप लोग को पता चलती रहे। थैंक यू।